Good morning, my dear students. This is प्रेरणा पारेसर. वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्टडी गाइड. कल मैंने आपको 1.2 कंप्लीट कराई थी और आज आपकी 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं. तो 2 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एंड एक नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन वो होता है जो पूरा पूरा डिविजिबल होता है, जिसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है और कोई भी टर्म रिपीट नहीं होती है. और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होता और टर्म रिपीट होती हैं. तो देख बस इसमें आपको यही बताना है. इसमें टोटल 6 पार्ट है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है. तो हम आपको कोई भी 2 पार्ट करके दिखाएंगे, बाकी के पार्ट्स आपको सोल्व करने होगा. आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. तो आपका फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं 36/100. मतलब आपको 100 से 36 को डिवाइड करना है. तो 100 से आपको 36 को डिवाइड करना है. तो 100 तो आपकी बड़ी टर्म है और 36 छोटी है तो नहीं चल सकता. तो आप क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 लगाएंगे. आप ये चल सकता है. तो 100 3 जा कितने होते हैं, 300. यहाँ आप लिखोगे 300. आपका यहाँ पे क्या बचेगा, 60. ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है तो आप क्या कर दोगे, एक 0 उतार लोगे. तो क्या हो जाएगा, 600. 100 6 जा 600. पूरा पूरा डिविजिबल हो गया. आंसर आपका आया 0.36. 2 चीज़ पूछी हैं कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म. इसको डेसिमल फॉर्म मतलब आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है. तो आपका आंसर हो जाएगा 0.36 और आप लिख दोगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. इसका एक पार्ट और करके दिखा देती हूँ मैं आपको. मैं रफली कर रही हूँ, आप अपने फेयर में अच्छे से कर लेंगे. अब सेकेंड पार्ट है इसका 1/11. एक आपको टर्मिनेटिंग दिखा दिया है, एक आपको नॉन टर्मिनेटिंग दिखा देते हैं. अब आपको 11 से 1 को डिवाइड करना है. अब देखो 1 तो बहुत छोटी टर्म है, 11 बड़ी है, तो आप 1 को कैसे डिवाइड करोगे. सेम है जैसे मैंने आपको बताया था. आप यहाँ पे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे. पूछो क्यों. अगर हम 0 और पॉइंट लगाते हैं तो सिर्फ यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं, लेकिन तब भी 10 छोटा है तो एक 0 और लगा के हम इसको क्या बना लेंगे, 100 बना लेंगे. 100 बनाने के बाद अभी चल सकता है 11 9 जा 99. माइनस करेंगे, आपका 1 बचेगा और ये फिर से ही ऐसे रिपीट होगा क्योंकि वापस से हमारा 1 पर ही आ गया है. तो ये रिपीट पर होता रहेगा, ये कभी भी डिविजिबल नहीं होगा. ऐसे ही रिमाइंडर में 1 आता रहेगा. तो आप इसको सिर्फ इतना ही छोड़ देंगे और लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है. और आंसर इसका हो जाएगा 0.09. ये डेसिमल में हो गया और ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन वो भी आपने बता दिया. बाकी इसका 3rd 4th 5th एंड 6th पार्ट है जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मोर परफेक्ट, आपने सुना होगा और आपको करना पड़ेगा. और ये है आपका, जैसे ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करेंगे. 8 4 जा 32. 32 + 1 कितना हो जाएगा, ये सभी को आता होगा, बहुत ईजी है. 33/8. तो ये भी बाकियों की तरह हो चुका है, इसको भी आप सोल्व कर लेंगे. अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर. सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, यू नो 1/7 = 0.142857 का बार. ये जो ऊपर लाइन खींची हुई इसको बार बोलते हैं. बार का मतलब होता है कि ये अगर आप 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये वापस से 7 के बाद 1 ही आना. ये सारी टर्म 1 बाय 1 रिपीट होंगी. रिपीट पर आप बार लगा देते हो. फिर है, कैन यू predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division. If so, how? तो आप डिवाइड करके तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है. तो इसने कहा विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए. जैसे 1/7 की वैल्यू लिखी हुई है, बाकी आप जितने भी पूछें क्या आप इन्हें बिना डिवाइड किए लिख सकते हैं. तो यस, क्योंकि हमारे पास 1/7 की ऑलरेडी, और आप देख सकते हैं कि सभी के नीचे डिनोमिनेटर में 7 7 7 ही है. अगर 7 नहीं होता तो हम नहीं कर पाते, लेकिन अगर सबके नीचे 7 है और एक 1/7 की में वैल्यू गिवन है तो हम सभी को विदाउट डिवीजन सोल्व कर सकते हैं. आइए देखते हैं. तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले गिवन जो दिया हुआ है आप लिखोगे 1/7 = 0.142857 गिवन है.
इसके बाद हमें 1 बाय 1 सभी की निकालनी है। जैसे 2/7 की वैल्यू है आपको, तो आप 2/7 को इस तरीके से डिवाइड करके लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/7, इस तरीके से पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं। सिंपल है, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे वापस से ये सेम बन जाएगा। तो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, जो दी हुई है सिर्फ वो रख दो, डायरेक्ट आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आपका यही आएगा। सेम एज 3 इंटू की करेंगे आप, तो 3 इंटू 1/7, इसी तरीके से जैसे 2 इंटू 1/7 किया था, तो 3 इंटू फिर रख देंगे आप 1/7 की वैल्यू 0.142857 और पूरे के ऊपर बार लगा देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.428571। इसके ऊपर बार लगा देंगे। आप मल्टीप्लाई करके करेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसे आपको 4 इंटू 1/7 की करनी है, तो 4 इंटू 0.142857, इस पे बार लगाएंगे। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.571428 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 5/7 की करेंगे, 1/7 इंटू 5 इंटू 0.142857, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका आएगा 0.714285। ठीक है, एंड लास्ट वन है आपका 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू 0.142857, एज इट इज़ वैल्यू पुट करने के बाद लास्ट आपका आएगा 0.857142। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बहुत सिंपल है, 1/7 आपको दिया हुआ है और बाकी के नीचे की आप वैल्यू निकाल दोगे। सेकंड क्वेश्चन में किसी को जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना देते हैं। मैं आपको फर्स्ट पार्ट बताऊंगी और आप बाकी के 2 पार्ट खुद करोगे। चाहूँ तो मैं आपको सारे पार्ट भी 1 बाय 1 करा सकती हूँ, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ प्रैक्टिस मेक्स मोर परफेक्ट। और अगर आपसे नहीं होता है पहले खुद कोशिश करनी चाहिए, अगर आपसे तब भी नहीं होता है फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे 0.6 बार। तो सबसे पहले तो आप देखो जो आपको गिवन है उसको आप लेट कर लोगे। लेट x इज इक्वल्स टू 0.6, ठीक है, 0.66666, कितने भी 6 लिख सकते हो, ये तो चलते रहेंगे क्योंकि जिसके ऊपर बार लगा होता है वो टर्म आपकी रिपीट होती है। इसको आप क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो जितनी टर्म के ऊपर बार, ध्यान से समझ लेना, जितनी टर्म के ऊपर बार लगा हुआ है उतने ही नंबर से आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, मतलब क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। 2 के ऊपर बार लगता तो हम 100 से, एंड 3 के ऊपर लगता तो हम 1000 से। तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड फर्स्ट इक्वेशन में। तो जब 10 की मल्टीप्लाई आप x में करोगे तो आपका आएगा 10x, और जब 10 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपका आएगा 6.6666। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लोगे। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं रफ पेज पर। अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब सेकेंड वाली में से आपको फर्स्ट को माइनस करना है। जब आप 10x में से x को माइनस करेंगे आपका क्या आएगा, 9x, और 6.66 में से 0.6 को माइनस करोगे तो आपका ओनली 6 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 6/9। आप इसको कट करके भी लिख सकते हैं 2/3। एक ही टेबल से कट होता है, मतलब 2 से करोगे या 3 से करोगे, 2 से करेंगे तो 9 नहीं होगा, 3 से करेंगे 3 2 6 3। तो क्या आपकी ये P/Q की फॉर्म है या नहीं, यस। तो आपको जो भी नंबर दी हुई है आपको सिर्फ उसको P/Q की फॉर्म में बनाना है। फिर से समझ लेते हैं।
आपका फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले आप इसको लेट करोगे x इक्वल्स टू 0.666 बार, क्योंकि जिसके ऊपर बार है वो रिपीट होगी। फर्स्ट मानने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 10 से ऑन बोथ साइड, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे सेकंड में से फर्स्ट वाले को, 10x में से x जाएगा 9x, इसमें से ये जाएगा तो 6 बचेगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 6/9। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, लोवेस्ट टर्म बन रही है, तो आप इसको बना सकते हैं। p/q की फॉर्म में बन चुका है और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। बाकी इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप खुद करके देखेंगे। आपसे नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये एक बार बता देती हूँ, 0.47 बेशक 2 डिजिट हो यहाँ पर पॉइंट के बाद, लेकिन बार 7 पर है तो सिर्फ 7 रिपीट होगा, ना कि आप 4747 रिपीट करोगे, ओनली 7। और यहाँ पे आपकी तीनों डिजिट पर बार है तो आपकी 1000 से मल्टीप्लाई होगी और 0001 रिपीट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में अभी बता के आई हूँ, लेकिन फिर भी एक और सॉल्व करा देते हैं। बाकी के जो थर्ड के 2 पार्ट हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो ये अभी आपको p/q की फॉर्म में लिखना है। आगे भी इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि आर यू सरप्राइजिंग विद योर आंसर। अभी देखते हैं कि हम अपने आंसर से सरप्राइज होते हैं या नहीं होते हैं। पहले इसको p/q की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ रिपीट होती है उस पर हम बार लगा देते हैं। तो यहाँ पर ओपन करके लिखा हुआ है कि 0.999 को आपको p/q की फॉर्म में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या हमारा स्टेप होता है कि हम लेट करते हैं। तो लेट x इक्वल्स टू 0.999, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। 10 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार था तो एक ही डिजिट 10 से करेंगे। 2 के ऊपर बार है तो 100 से, 3 के ऊपर बार है तो 1000 से। तो यहाँ पे 9 सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 10 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आपका 10x आएगा, और 10 की मल्टीप्लाई इस टर्म में करेंगे तो आपका 9.999 आएगा। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड में से फर्स्ट वाली को। x 10x में से जब x माइनस करोगे तो आपका 9x बचेगा, और इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका 9 बचेगा। आप ये सब काम अपनी रफ पेज पर करके देख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आई है, 9/9। तो आपका जब इसको कट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो क्वेश्चन में इसके आगे भी लिखा हुआ था कि आर यू सरप्राइजिंग विद योर आंसर। तो अगर आप सभी को इस आंसर से सरप्राइज मिला है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, और बाकी आप अपना थर्ड क्वेश्चन के जैसे ही इसको करना है। अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 का। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है। मतलब आपको सिंपल 1 को 17 से डिवाइड करना है और डिवीज़न परफॉर्मेंस देनी है अपने आंसर को चेक करने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने पहले से ऑलरेडी अपने बोर्ड पर सोल्व किया हुआ है, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है और जिस टाइम मैं आपको पढ़ाती हूँ तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो नहीं आता है। तो मैंने पहले ही आपको, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना, क्योंकि ये आपकी पूरी एक्सरसाइज का सबसे बड़ा डिवाइड है और आंसर भी इसका बहुत बड़ा है। आपको तब तक डिवाइड करते रहना है 17 से 1 को, जब तक रिमाइंडर में 1 ही नहीं आ जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप जब 17 से 1 को डिवाइड करोगे, 1 बहुत छोटी टर्म है तो 0.0 लगा के आप 2 0 लगाएंगे और इसी तरीके से टेबल पढ़ते रहेंगे। ये जो है आपका बहुत बड़ा आंसर है, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, मैंने यहाँ लिखा है। और ये इतना आपका बार रिपीट हो रहा है 7 तक, क्योंकि 7 के बाद हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में आपका वापस से 1 आ गया, फिर से आपका 5 आने वाला था। तो जहाँ आपकी टर्म रिपीट होने लग जाए वहाँ पे आप अपने डिवाइड को छोड़ सकते हैं। और ये बहुत ही बिगेस्ट डिवाइड है। लास्ट में आप लिख देंगे कि देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब टोटल आपकी कितनी डिजिट्स आई हैं इस डिवाइड को करते हुए, वो सब आपको पूछा था इस क्वेश्चन में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना डिवाइड को चेक कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हुए हैं। आपके लिए मैंने जूम किया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। कल हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे 1.3 का। थैंक यू।